बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जो शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चिकन मैकरोनी की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी आप अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए या फिर घर में आए मेहमानों के लिए ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इस रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट और रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए सारी टेक्निक्स और टिप्स आपके साथ शेयर की जाएंगी कि आप किस तरह आसानी के साथ सारी वेजिटेबल्स को कट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने नाइसर डैसर का यूज़ किया था और इस तरह की रेसिपी को रेडी किया था, लेकिन आज हम सिंपल शेफ़ नाइफ़ से रेडी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया है जी एक चिकन का पीस और इसको कट कर लेते हैं। यहाँ पे इस साइज़ के पीसेस लिए जाएंगे। आप चाहे तो इससे थोड़े से बारीक भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से बड़े रखे हैं, लेकिन बाद में मैं इनको थोड़ा छोटा भी कर लूँगी। तो यहाँ पे इस साइज़ के मैंने पीसेस ले लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो चिकन है वो कट हो चुका है, ये बोनलेस चिकन है। और अब लेते हैं जी कैप्सिकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप्सिकम के साइज़ आप देख लें कि किस साइज़ में आपने इसको कट करना है। डाइस कटिंग मैं इसकी कर रही थी, ये देखें बहुत ही आसानी के साथ आप इस तरह की कटिंग कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास नाइसर डासर हो और इस तरह की परफेक्ट कटिंग आप करें। विदाउट नाइसर डासर भी आप इस तरह की कटिंग कर सकते हैं। देखें बहुत ही आसानी के साथ मैंने सारी कैप्सिकम को कट कर लिया है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट वेजिटेबल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ले ली है यहाँ पे मैंने बंद गोभी। इसकी कटिंग देख लें आपने किस तरह कटिंग करना है, बहुत ही आसान है इसको कट करना। इस साइज़ में आप कट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा साइज़ ये लगता है डाइस कटिंग में। अल्हम्दुलिल्लाह ये कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली है कैरेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरेट को कट करना भी बहुत ही आसान है, इस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं और इसके छोटे छोटे क्यूब्स कट कर सकते हैं। नहीं, पहले आपने इसकी जूलियन शेप में कटिंग करनी है, उसके बाद आपने डाइस कटिंग में इसको कन्वर्ट कर देना है। देखिए बहुत ही आसानी के साथ इस तरह आप कट कर सकते हैं इस सारी वेजिटेबल को। कैरेट को भी कट करना बहुत ही आसान है, छोटे छोटे पीसेस में अगर आप कट करेंगे तो इसका जो इसकी लुक है वो भी बड़ी ज़बरदस्त आएगी और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बहुत जल्दी गल जाएगी। क्योंकि इस रेसिपी की रिक्वायरमेंट है कि ये जो वेजिटेबल है ये बहुत ज़्यादा पकी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गली भी नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा आपने इसको पका नहीं देना। तो सिंपल खड़ी खड़ी सी इसमें रखनी होती है। तो अगर इस साइज़ में आप सब्ज़ी को कट करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये इक्वली इसके अंदर कुक होगी। ये देखिए जी, इसको अब मैंने इकट्ठा ही जूलियन कट में कट कर लिया था और अब डाइस कटिंग में इसकी कटिंग हो रही है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ सारी जो वेजिटेबल है वो कट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे ले लिया है मैंने तकरीबन 2 लीटर पानी। इनको अच्छे से बॉयल आने तक इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर अब नमक ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करना है और इसको बॉयल आने तक पकाना है। जैसे ही बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो इसके अंदर ऐड करेंगे मकरोनी। अब यहाँ पे मकरोनी का साइज़ देख लें, आपने इसको कितनी देर तक कुक करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही पानी को बॉयल आ जाएगा तो इसके अंदर ऐड करेंगे मकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकरोनी को ऐड करते सारी चम्मच को हिलाना है ताकि ये नीचे से लग ना जाए। अब इस साइज़ की मकरोनी को तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाते हैं और 8 से 10 मिनट के बाद इसके ऊपर एक मरतबा पानी बहा देंगे ताकि ये ज़्यादा कुक ना हो। स्टेन कर लिया है, स्टेन करने के बाद पानी बहा दिया। अब लेते हैं जी एक कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। ये जस्ट लहसुन मैंने इसके अंदर ऐड किया है और इसके अंदर ऐड करेंगे जी क्यूब कट की हुई चिकन की जो पीसेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के पीसेस को ऐड कर लिया है और अब इसके अंदर लहसुन इसी वजह से ऐड किया है ताकि इसके अंदर जो स्मेल आती है चिकन की वो ना आए और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। अब इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको वाइट होने तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट लगे हैं इसको वाइट होने में। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो तो इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोनों मसाले ऐड कर दिए हैं एट अ टाइम। अभी जाएगी जी इसके अंदर 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिली सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका। ये तीनों चीज़ें ऐड करेंगे और तीनों को ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इक्वली इस चिकन से बहुत ही अच्छा जो टेस्ट है वो डेवलप हो जाए। इनको अब मज़ीद अच्छे से हिला लेना है और 3 से 4 मिनट के लिए इसको कुक कर लेना है। अब काफ़ी टाइम हो चुका है इसको कुक करते हुए, तो ये बिल्कुल तकरीबन 70% तक कुक हो गई हैं। अब इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर ऐड करेंगे अपनी वेजिटेबल, 1 बाय 1 करके सारी वेजिटेबल ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे कैरेट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैरेट्स गलने में ज़्यादा टाइम लेती हैं तो इसी वजह से सबसे पहले इसके अंदर कैरेट्स ऐड की हैं, यानी गाजरें ऐड की हैं और अब अच्छे से इसको मिक्स करना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इनको थोड़ा सा सॉफ्ट होने में और मज़ीद 2 से 3 मिनट इनको कवर करके पका लेंगे ताकि जो गाजरें हैं वो थोड़ी सी गल जाएं।
और जैसे ही गाजरें थोड़ी सी गल जाएंगी इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी शिमला मिर्चें ऐड कर दी हैं। और अब शिमला मिर्च जो है वो जल्दी ही कुक हो जाती है, 3 से 4 मिनट ही इसको कुक करेंगे तो ये अल्हम्दुलिल्लाह डन हो जाएगी। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारी जो वेजिटेबल के जायके हैं इस रेसिपी में से आएँ। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी गोभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद गोभी को भी अच्छे से कटिंग कर लिया था और इसके अंदर ऐड कर लिया है। और ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 4 से 5 मिनट इसको कुक करेंगे तो ये जो गोभी है, बंद गोभी है, ये भी थोड़ी सी गल जाएगी। सारी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारी वेजिटेबल्स के इस रेसिपी में टेस्ट आए। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद मज़ीद इसके अंदर सोया सॉस, सिरका और चिली सॉस ऐड करेंगे, क्योंकि पहले जो सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका ऐड किया था वो चिकन में ऐड किया था। अब वेजिटेबल में भी इसका जो टेस्ट आएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा जी सिरका, 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर जाएगा जी चिली सॉस और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे जी सोया सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी जो सॉसेज हैं इसके अंदर ऐड कर दी हैं और सॉसेज ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। तो अब जो इसका टेस्ट है वो सुपर डुपर हिट हो जाएगा। सबसे लास्ट में इसके अंदर ऐड करेंगे जी मकरोनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी इस रेसिपी की जान। इसको मैंने एज़ इट इज़ इसके अंदर ऐड कर दिया है, लेकिन ये अभी थोड़ी सी स्टिल है यानी जमी हुई है। जैसे ही इसको थोड़ी सी हीट लगना स्टार्ट होगी तो ये अलग हो जाएगी, लेकिन ये आपस में टूटेंगी नहीं, ये जुड़ी हुई है, ये अलग अलग हो जाएगी थोड़ी सी हीट लगने के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह मकरोनी भी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। अभी एक इंग्रेडिएंट रहता है जी इसमें ऐड करने वाला, जो जिससे इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। जैसे ही ये चिकन, मकरोनी और वेजिटेबल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो इसके अंदर ऐड करेंगे जी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, तो वो है जी चिली गार्लिक केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं की थी क्योंकि जब ये कुक होती है तो इसके अंदर ही खुश्क हो जाती है। तो अभी थोड़ी सी ऐड की है, उसके बाद जब सर्व करेंगे तो उसके ऊपर भी थोड़ी सी ऐड कर लेंगे ताकि फ्रेश फ्रेश उसका टेस्ट लगे। तो इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैंने थोड़ी सी जो चिली गार्लिक का केचप है उसको रख दिया था ताकि जब सर्व करें तो सर्विंग के दौरान ऊपर ऐड कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो चिकन मैकरोनी की रेसिपी है वो रेडी हो चुकी है। इसको करते हैं जी आप डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ले लिया जी एक प्लेटर, इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन मैकरोनी की रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी रेसिपी रेडी हुई है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाला ज़्यादा ऐड नहीं किए, बिल्कुल कम मसालों के साथ जितने बेसिक मसाले होते हैं उसके साथ इसको रेडी किए है जी। आप भी इस तरह की चिकन मैकरोनी की रेसिपी घर में ईज़िली तैयार कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए या फिर घर में आए हुए मेहमानों के लिए। तो इसके अंदर थोड़ा सा जो चिली गार्लिक केचप है वो ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो रेसिपी है ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। देखिए जी कितनी क्विक रेसिपी है, बहुत ही आसानी के साथ रेडी हो जाती है और बहुत ही कम टाइम लगता है इसको रेडी करने के लिए। आप भी इस तरह की रेसिपीज़ अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए बनाते रहिए। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।